बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां जातियों के समीकरण का ताना बाना बहुत देखने को मिलता है। चाहे शादी ब्याह हो या फिर राजनीति हो, हमने ऐसा देखा है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में पिछड़ी जाति के साथ भेदभाव होता है और उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला पहले आ चुका है जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाबा गौरी शंकर मंदिर के दर्शन करने के बाद कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिसर को गंगा जल से साफ किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने वहां हर हर महादेव के जयकारे लगाए, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कन्नौज में एक मंदिर में गया था जहां मेरे जाने के बाद भाजपा वालों ने मंदिर को गंगा जल से धोया। मुख्यमंत्री आवास में कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी मंदिर को गंगा जल से नहीं धुलवाया, लेकिन मेरे जाने के बाद ही धुलवा दिया। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हो ही रही थी कि तभी इस बीच बिहार से एक और ऐसी खबर सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और इस खबर को सुर दिया कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने, जो आजकल अपनी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में व्यस्त हैं। दरअसल बिहार की धरती पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हाल ही में एक मंदिर में पूजा की, लेकिन उनके पूजा करने के बाद जो हुआ उसने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। पूजा के बाद जब कन्हैया कुमार वहां से वापस लौटे तो मंदिर को धोने का काम शुरू कर दिया गया। ये घटना कांग्रेस और भाजपा के बीच एक नई बहस का कारण बन गई। इस पूरी बहस में आगे क्या हुआ वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। कन्हैया कुमार जो एक युवा नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, वो बिहार में कांग्रेस पार्टी की एक आवाज बनकर जोरों शोरों से युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। इस दौरान वो बिहार के सहरसा जिले के बनगांव में अपनी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के लिए पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने एक मंदिर में न केवल पूजा की बल्कि वहां भाषण भी दिया। उनके भाषण ने वहां उपस्थित लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन इस बात ने भाजपा को अवसर दिया कि वो कन्हैया पर निशाना साधे। भाजपा के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि मंदिर धोने की घटना बताती है कि कन्हैया कुमार की राजनीति को जनता ने पूरी तरह से अस्वीकार किया है। कांग्रेस ने अब इस मामले को लेकर के भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि मंदिर का धोना भगवान परशुराम का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन गुप्ता ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि क्या सिर्फ आरएसएस और भाजपा के समर्थक ही धार्मिक है, क्या बाकी सब लोग अछूत हैं? उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या हम एक नए अल्ट्रा संस्कृतिकरण के दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां गैर बीजेपी दलों को अछूत समझा जाएगा। इस पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और कहा है कि उन्हें ये जानना चाहिए कि मंदिर धोने वाले लोग कौन थे। असित नाथ तिवारी ने कहा कि अगर सच में कन्हैया कुमार के जाने के बाद मंदिर को धोया गया है तो ये जनता की अस्वीकृति को दर्शाता है। गांव वालों की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि मंदिर में किसी की एंट्री पर रोक नहीं है, सभी जातियां और समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश मिलता है। गांव के कुछ लोगों ने इस घटना को कुछ शरारती तत्वों का काम बताया। उनका ऐसा कहना था कि मंदिर में कभी जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता। कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से आते हैं और इस विवाद ने उनके समुदाय में भी चर्चा का एक विषय बना दिया है। अब इस पूरी घटना का एक अलग राजनीतिक महत्व है। बिहार में कांग्रेस पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा कर रही है और कन्हैया कुमार इस यात्रा के चेहरे बने हुए हैं। उनका राजनीतिक यात्रा में ये विवाद एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा करके भाजपा को घेरने की भी कोशिश की है, जबकि भाजपा ने इसे कन्हैया कुमार की राजनीतिक असफलता के रूप में पेश किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में हर घटना का एक अलग ही मतलब होता है। कन्हैया कुमार का मंदिर दौरा एक साधारण पूजा की भांति शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद का घटनाक्रम राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा गया। अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या इस तरह के विवाद भविष्य में और भी बड़े राजनीतिक मुद्दों का रूप ले सकते हैं? क्या बीजेपी अब अन्य दल के नेताओं के साथ जाति की राजनीति करेगी? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक नई बहस को आग दे दी है। फिलहाल अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।